बस। हेलो गाइज, आज हम आप लोगों को राज्यपाल के बारे में बताऊंगा कि राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं और राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है और क्या उसके कार्य हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमने आप राज्य विधानमंडल के बारे में बताए थे, आपको विधानसभा विधान परिषद के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम राज्यपाल की भूमिका के बारे में बताएंगे कि राज्यपाल क्या होता है और कैसे उसकी नियुक्ति होती है, उसके क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो राज्यपाल के अनुच्छेदों के तहत हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि देखेंगे आर्टिकल, आप देखेंगे 153 आर्टिकल 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। क्या होगा, प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। यह एक अनुच्छेद 153 में कहा गया तथा इसी में कहा गया है कि एक राज्यपाल दो राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। मतलब कहा गया कि दो राज्यों का क्या होगा, ये एक राज्यपाल दो राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो आप देखेंगे आर्टिकल 153 के अनुसार बताया गया प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा तथा इसी में कहा गया है कि यह दो राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो इस तरह से आप क्लियर हो गया 153 अनुच्छेद। इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद आर्टिकल, आप देखेंगे आर्टिकल 154 में कहा गया कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होगा। क्या होगा, संवैधानिक प्रधान होगा, संवैधानिक प्रधान होगा तथा कार्यपालिका की समस्त कार्यवाही वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा तथा कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होती है। मुख्यमंत्री में क्या होती है, निहित होती है। आप देखेंगे कि मतलब यहाँ पे आपको बताया गया कि जो आर्टिकल 154 में कहा गया राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का क्या होगा, संवैधानिक प्रधान होगा। संवैधानिक का मतलब होता है नाम मात्र का होगा, कि मतलब उसके पास केवल उस राज्य के नाम से, राज्यपाल के नाम से ही राज्य की व्यवस्था सारी चलाएगी, लेकिन वह शक्ति जो होती है पूर्ण रूप से वह किसके पास होगी, राज्य के मुख्यमंत्री के पास होगी। आप देखेंगे यह केवल नाम मात्र का प्रधान होगा। और आप देखेंगे और यह जो राज्यपाल होता है यह मंत्रिपरिषद के सलाह से जितने भी स्वयं कार्यपालिका के संबंधित कार्य होते हैं सभी कार्यों को करती है। तो इस तरह से आप देखेंगे यह क्या अनुच्छेद 54 में कहा गया, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होगा तथा कार्य की समस्त कार्यवाही जो है वह अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा तथा कार्यपालिका वास्तविक शक्ति, जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति होती है वह किसमें निहित होती है, वह मुख्यमंत्री में निहित होती है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि 154 अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होगी। इसके बाद हम देखेंगे अगला, हम देखेंगे अनुच्छेद में आप देखेंगे 155 में कहा गया है कि किस तरह से राज्यपाल की नियुक्ति होती है और कौन करता है। इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 155 में। तो आर्टिकल 155 में बताया गया, आप देखेंगे
कि आर्टिकल 155 में क्या कहा गया? आर्टिकल 155 में कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप देखेंगे राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप देख लेंगे, यह हो गया आर्टिकल 155 में। अब आप देखेंगे आर्टिकल 156 में। आर्टिकल 156 में कहा गया, आर्टिकल 156 में कहा गया कि आप देखेंगे कि राज्यपाल का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। कितने वर्ष के लिए होगा? 5 वर्ष के लिए होगा। 5 वर्ष के लिए होगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति के इच्छानुसार वह अपने पद पर बना रहता है। यानी आप देखेंगे 156 अनुच्छेद में कहा गया कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। और यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार वह अपने पद पर बना रहता है। यानी राष्ट्रपति चाहेगा तो उसको उसके पद से हटा सकता है और उसके पद को यथावत बनाए रख सकता है। यह हमारे राष्ट्रपति के पास पावर होती है, तो वह उसके इच्छा के अनुसार उसके पद पर काम करता है। अब आप देखेंगे 157, आप देखेंगे इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 157 में बताया गया है कि क्या राज्यपाल की क्या योग्यता होती है। आपको देखेंगे कि अगर आप राज्यपाल बनना चाहते हैं तो आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में आपको बताया गया है। जैसे आप देखेंगे 157 में कहा गया है आर्टिकल आप देखेंगे आर्टिकल 157 अनुच्छेद में बताया गया कि आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? योग्यता मतलब आप देखेंगे क्या आपकी एबिलिटी है। एबिलिटी कितनी है? एबिलिटी मतलब कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप राज्यपाल बन रहे हैं तो कुछ योग्यता होती है, उस योग्यता के तहत आप जो है राज्यपाल बन सकते हैं। जैसे आप देखेंगे पहली बात, वह भारत का नागरिक हो। पहला पॉइंट आप देखेंगे क्या है? वह भारत का नागरिक हो। वह व्यक्ति आप देखेंगे वह व्यक्ति भारत का क्या हो? नागरिक हो। क्या हो? नागरिक हो। दूसरा पॉइंट आपको बताया गया, वह व्यक्ति 35 वर्ष की आयु का हो। वह व्यक्ति 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। और तीसरी बात आपको बताया गया कि मतलब वह व्यक्ति लाभ के पद पर ना हो। वह व्यक्ति लाभ के पद पर ना हो, मतलब लाभ के पद पर ना हो
नौ। चौथा पॉइंट आप देखेंगे कि आप चौथा पॉइंट में आप देखेंगे वह किसी लाभ के पद पर न हो, और इस तरह से आप देखेंगे इसमें बताया गया है कि वह व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य न हो। क्या विधान परिषद का सदस्य न हो। तो इस तरह से आप देखेंगे अगर आप राज्य के राज्यपाल बनना चाहते हैं तो आपको ये योग्यता निर्धारित की गई है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे बताया गया पहले पॉइंट में, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। वह व्यक्ति क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो। वह व्यक्ति जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, मतलब राज्यपाल के लिए पद के लिए जो है नामांकन करता है, वह क्या होना चाहिए? एक तरह से वह उसकी आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। आप देखेंगे राष्ट्रपति और जो है राज्यपाल की आयु में सेम है, जैसे आप 35 वर्ष इसमें होता है, राष्ट्रपति के में भी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और आप देखेंगे लाभ के पद का मतलब होता है कि वह किसी सरकारी नौकरी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार में नहीं करता हो। इसके बाद आप देखेंगे वह विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वह व्यक्ति सदस्य है तो उसको उस पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे यह आपको बताया गया कि राष्ट्र जो क्या होती है योग्यता के बारे में आपको बताया गया कि इस तरह से आपको यह चीज बताई गई कि किस तरह से अगर आप योग्यता रखते हैं, अगर इस तरह से योग्यता रखते हैं तब आप राज्यपाल के लिए जो चुने जा सकते हैं। इसके बाद आपको बताया गया कि कुछ दशाओं में कुछ शर्तें दी गई है 58 में। आर्टिकल 158 में यही शर्तें हैं, लाभ के पद पर न हो, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य न हो। तो यही आप देखेंगे इसमें ये 2 पॉइंट जो जुड़ जाता है 158 में, तो यह अनुच्छेद के तहत आता है कि वह लाभ के पद पर न हो और विधानसभा विधान परिषद का सदस्य न हो। यह राज्यपाल के लिए कुछ शर्तें दी गई है। अब आप देखेंगे अनुच्छेद 159 में बताएंगे कि कौन शपथ दिलाता है। यदि आप राज्यपाल बन चुके हैं तो आपको देखेंगे कि शपथ दिलाई जाती है जो कार्य करने के लिए, न्यायपूर्वक कार्य करने के लिए आप देखेंगे शपथ दिलाई जाती है। तो आप देख लीजिए शपथ कौन दिलाता है। आप देखेंगे आर्टिकल आप देखेंगे 159 के तहत आप देखेंगे शपथ क्या है। शपथ आप देखेंगे शपथ कौन दिलाता है। आप देखेंगे राज्यपाल को आप देखेंगे राज्यपाल को शपथ राज्य के मुख्य न्यायाधीश राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है। आपको पता है अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो आप देखेंगे राज्यपाल को शपथ राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है। यदि आप देखेंगे अगर राज्य के मुख्यमंत्री राज्य के आप देखेंगे मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है अनुपस्थिति में, तो उस राज्य के जो वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे आर्टिकल 159 में क्या बताया गया, आपको शपथ बताई गई। क्या बताई गई है? शपथ। तो यह राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राज्य का मुख्य न्यायाधीश। तो इस तरह से आप देख लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे जो वेतन आपको देखेंगे राज्यपाल का वेतन जो होता है करीब आप देखेंगे वेतन के रूप में आप देखेंगे तो 3.5 लाख रुपया आप देखेंगे 3,50,000 रुपया इनको मिलता है। कितना? 50,000।
3,00,000 आप देखेंगे 50,000 रुपया इनको मासिक वेतन मिलता है और रुपया मिलता है। आप देखेंगे क्या मिलता है, मासिक वेतन, मासिक वेतन। तो इस तरह से आप देखेंगे राज्यपाल का वेतन कितना है, 3,50,000 साढ़े 3,00,000 रुपया प्रति माह इनको वेतन मिलता है। और इस तरह से आप देखेंगे यह अपने पद पर कार्य करते हुए, और अगर 2 राज्यों के राज्यपाल हैं तो उसी के अनुपात में आप देखेंगे इनको वेतन राष्ट्रपति जो निर्धारित करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रपति राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं उसी तरह से आप देखेंगे राज्यपाल को भी शक्तियां प्रदान की गई हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे राज्यपाल को भी शक्तियां प्रदान की गई हैं। आप देख लीजिए कौन कौन शक्तियां हैं यहाँ पे। राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां, राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां आप देखेंगे राज्यपाल के कार्य और शक्तियों में आप देखेंगे एक तरह से आप देखेंगे इसमें भी 2 प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। आप देखेंगे इसमें आप देखेंगे एक संवैधानिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। संवैधानिक शक्तियां होती हैं, संवैधानिक शक्तियां। दूसरी आप देखेंगे जो इनको शक्तियां दी गई संवैधानिक शक्तियों के साथ साथ विवेकाधिकार की शक्तियां दी गई। क्या दी गई, विवेकाधिकार की शक्तियां। क्या दी गई, विवेकाधिकार की शक्तियां दी गई हैं। शक्तियां अब आप देखेंगे जैसे आपको बताया गया कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है। और वह समस्त देखेंगे मंत्रियों की सलाह से, मंत्रियों के सहयोग से सभी कार्यों को संचालित करता है। यह आप देखेंगे राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसको दी गई है, यह राज्यपाल को दी गई है। आप देखेंगे इसमें जो है पहला आप देखेंगे कार्यपालिका संबंधी कार्य। पहला आप देखेंगे कार्य क्या है, इसमें आप देखेंगे कार्यपालिका संबंधी कार्य। क्या है, कार्यपालिका संबंधी कार्य में आप देखेंगे कार्यपालिका संबंधी कार्य आप देखेंगे कार्यपालिका संबंधी कार्य। क्या है, कार्यपालिका संबंधी कार्य। और आप देखेंगे दूसरा आप देखेंगे इसमें वित्त संबंधी कार्य। अब आप देखेंगे तीसरा आप देखेंगे विधायी संबंधी कार्य। और तीसरा आप देखेंगे चौथा आप देखेंगे नियुक्तियां संबंधी कार्य। चौथा पॉइंट क्या है, नियुक्तियां संबंधी कार्य। तो इस तरह से आप देखेंगे कुछ विशेषाधिकार हैं, जैसे कार्य दिए गए हैं। तो इन्हीं कार्यों को आप देखेंगे, हम आपको बताएंगे एक एक पॉइंट समझिए। जैसे आप देखेंगे कार्यपालिका का जो संबंधी कार्य। अब आप देखेंगे जो राज्यपाल होता है, आप देखेंगे यह राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्य के मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। और इस तरह से आप देखेंगे इस तरह से मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और समस्त आप देखेंगे मंत्रियों की नियुक्ति का कार्य कौन करता है, तो यह आप देखेंगे एक तरह से कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और राज्य से संबंधित जितने भी आयोग हैं उनके सभी लोगों की नियुक्ति का कार्य कौन करता है, यह राज्यपाल करता है। समझिए। इसके बाद आप देखेंगे वित्त संबंधी कार्य। अब आप देखेंगे जितने भी वित्त विधेयक होते हैं
और यह आप देखेंगे राज्यपाल की अनुमति के बिना पास नहीं होते। इसलिए विधेयक पास होने से पूर्व राज्यपाल को सूचना देना पड़ेगा और इस तरह से राज्यपाल के सूचना देने के बाद वह विधेयक जो आप देखेंगे विधानसभा में पास होता है और तब विधानसभा में पास होने के बाद राज्य विधान परिषद में जाता है। उसके बाद जब दोनों की सहमति हो जाती है तब आप देखेंगे वह पर जो है राज्यपाल की जो मुहर लगती है, तब कोई धन विधेयक पास होता है और यह जो राज्यपाल होता है यह राज्य के वित्त मंत्री को यह आदेश देता है कि वह अपने बजट को पेश करे रखे उनके मंत्रियों के द्वारा जो बजट लाया जाता है और इस तरह से वार्षिक बजट पास करते हैं। तो इसमें राज्यपाल की भी भूमिका होती है। विधायी संबंधी कार्य आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी नियम कानून होते हैं, जितने भी आप देखेंगे राज्य में नियम कानून होते हैं, उन सभी कानूनों को आप देखेंगे राज्यपाल की अनुमति होती है। जैसे आप देखेंगे कोई भी कानून, जैसे राज्य में स्थिति को बनाना है, कानून बनाना है, तो आप देखेंगे सबसे पहले आप देखेंगे यह कानून का निर्माण करने का कार्य करती है संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद यहाँ पे आता है, राज्यपाल के पास आता है, तब आप देखेंगे राज्यपाल उनकी अनुमति दे करके ही कोई कानून पास होता है। जब तक राज्यपाल उसको अनुमति नहीं देगा तब तक कोई विधेयक या कानून या पास नहीं होते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि विधायी संबंधी कार्य करते हैं। फिर आप देखेंगे नियुक्तियां संबंधी कार्य। अब आप देखेंगे नियुक्तियां किसकी करता है। जैसे आप देखेंगे राज्यपाल जो है 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में नियुक्त करता है, यानी सदस्य संख्या का आप देखेंगे 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। आप देखेंगे इस तरह से आप देखेंगे आप उसमें जो है नियुक्तियां संबंधी भी कार्य जो है हमारी राज्यपाल करते हैं। तो इस तरह से हमने आप देखा कि यह जो है क्या है, एक संवैधानिक कार्य है जो संवैधानिक कार्य के रूप में कार्यपालिका संबंधी कार्य करते हैं, वित्त संबंधी कार्य करते हैं। राज्य के विकास के लिए जितने भी वार्षिक बजट पास होते हैं वह सब वित्त मंत्री के द्वारा राज्यपाल करते हैं। और विधायी संबंधी शक्तियां जितनी हैं, कानूनी संबंधित आप देखेंगे जितने भी अधिकार दिए गए हैं सब आप देखेंगे। जैसे आप देखेंगे इसमें क्या होता है, अध्यादेश जारी, यानी अनुच्छेद 213 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है, नियम कानून बना सकता है। यदि मान ली किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, वहां पे कार्य नहीं चल रहा है, तो वह आप देखेंगे उस कार्य के लिए अध्यादेश जारी करेगा और यह 6 सप्ताह तक ही, मतलब ये 6 सप्ताह के अंदर अगर आप देखेंगे सरकार नहीं बनती है फिर उसे समाप्त यह अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का भी जो है अधिकार होता है, यह 213 अनुच्छेद में कहा गया। तो इसलिए नियुक्तियां संबंधी कार्य आप देखेंगे 1/6 सदस्यों को यह राज्य विधान परिषद में नियुक्त करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे राज्यपाल के जो है संवैधानिक शक्तियां हो गई। अब आप देखेंगे जो विवेकाधिकार की शक्तियां हैं, जैसे आप देखेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति। पहला पॉइंट में आप देखेंगे क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। मुख्यमंत्री की आप देखेंगे नियुक्ति करना। नियुक्ति क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। दूसरा देखेंगे मंत्री परिषद की नियुक्ति करना। मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है, मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है। इस तरह से आप देखेंगे मंत्री परिषद की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। और आप देखेंगे जैसे इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर इनके भी आप देखेंगे अधिकार दिया गया है। अगर भ्रष्टाचार कोई लगा रहा है उसको दूर करने का अधिकार आप देखेंगे। फिर आप देखेंगे इसमें जो है विवेकाधिकार में आप देखेंगे जैसे राष्ट्रपति को मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार है, लेकिन जो राज्यपाल को मृत्यु दंड को छोड़कर सभी जो है शक्तियां इनको प्रदान की गई हैं, जिसके तहत वह जो है क्या करते हैं, अधिकार दिया गया है, यह उसके तहत कार्य करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे यह जो है विवेकाधिकार भी है, इनको अपने जैसे राष्ट्रपति को पावर दी गई है उसी तरह से राज्यपाल को भी जो है पावर दी गई है। इसको भी आपातकालीन स्थिति में अगर मान लीजिए किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, सरकार गिर जाती है, उस समय उसको आप देखेंगे
वह सूचना जो है राष्ट्रपति को देता है, फिर राष्ट्रपति वहां पे सूचना को जारी करता है, फिर राष्ट्रपति शासन लागू करके फिर राज्यपाल के द्वारा ही जो है वहाँ की राज्य व्यवस्था की देखी जाती है जब तक कोई नया सरकार नहीं बनती है। तो इस तरह से आप देखेंगे राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो आप देखेंगे यह आपको हमने राज्यपाल के बारे में बताने का प्रयास किया, किस तरह से राज्यपाल राज्य की व्यवस्था में शामिल है और किस तरह से कार्यों को संचालित करता है कार्यपालिका का संवैधानिक के रूप में, और उसके क्या कार्य हैं और उनकी कौन नियुक्ति करता है, इसके बारे में हम आपको बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े। धन्यवाद।